हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका प्रश्नावली 13A है, तो प्रश्नावली 13A का मैं आज की वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। यानी प्रश्नावली आपको जो 13A दे रखे हैं, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप उन क्वेश्चनों का हल आप तभी कर पाएंगे जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, आपने सही सुना। आपको पता ही है, इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो किताब है गणित की नई बुक, मैं कुछ कह रहा हूं, यानी जो आपकी नई किताब है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रश्नावली आपको दे रखा है, मैंने सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल करवा दिया है। वो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, तो सभी बच्चे नई बुक से पढ़ाई करें। और मैंने अपने चैनल पे नई बुक के आधार पर ही मैंने प्रश्नों का हल आपको करवाया है। पार्ट 1 अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 के अंतर्गत आपकी कुछ प्रश्नावली रह गई है, मैं उनको करवा दूंगा। और पार्ट 2 के अंतर्गत बस ये अंतिम प्रश्नावली है, और वो है यानी अंतिम चैप्टर जो आपको दे रखे 13, यानी पाठ 13 जो आपको प्रायिकता दे रखा है, ये अंतिम आपका टॉपिक है। फिर मेरी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में अगर आए हुए हो, अगर आप प्रायिकता से संबंधित जो भी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 13A के प्रश्नों का हल अगर आप करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख लो। इसमें मैं जो बता रहा हूं इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो जब मैं प्रश्नावली 13A के प्रश्नों का हल आपको करवाऊंगा, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पुराने बच्चे जो हैं उनको केवल वीडियो को लाइक करना है। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। पिछली वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। जो आपको चैप्टर पढ़ना हो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़िएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुझसे पढ़ के बहुत ही काफी हेल्प मिलेगा। एक बार मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है उस टॉपिक को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। ऑफलाइन में जैसा पढ़ाया जाता है वैसा मैंने वीडियो के अंदर आपको दिया है। एक बार मुझसे पढ़ के जरूर देखिएगा। मैं आशा करूंगा आप एक बार मुझसे पढ़ के जरूर देखेंगे। और वीडियो जब भी देखो कुछ देर तक बने रहो। हाँ, कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं। एक वीडियो में अगर आप किसी भी वीडियो में अगर आए हुए हो तो एक बार आप मुझसे पढ़ के देखिए। मेरा भरोसा करिए, आपको मेरी क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। पुरानी वीडियो आपको कहाँ से देखना है, कैसे करना है, आपको सब कुछ पता होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो इस वीडियो के कमेंट में आपको क्या करना है, अपनी समस्या को लिखना है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि आज की क्लास में सर बेसिक पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 13A का। अगर आप बेसिक पढ़ लेते हो तो प्रश्नावली 13A के अंतर्गत जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसके प्रश्नों का हल आप स्वयं से कर पाओगे। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने 5 फार्मूले आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। चिंता नहीं करना है, मैं पढ़ा रहा हूं, राजपूत सर पढ़ा रहे हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बच्चे को पता है कि जब सर पढ़ाते हैं ना तो फिर मजे आ जाता है। तो इसीलिए आप केवल इतना काम करो जितना बताया जाए। आप इन फार्मूलों को कॉपी पे नोट करो, बस इतना आपको काम करना है। हाँ, एक एक प्रश्न का गर्दा उड़ाओगे आप और हम दोनों मिलके उड़ाएंगे, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये 5 सूत्र हैं, आप इन सूत्रों को कॉपी पे नोट करें। तो देखिएगा, पहला फार्मूला है पीई बराबर एनई बटे एनएस। मेरे प्यारे बच्चों, पीई बराबर सूत्र होता है एनई बटे एनएस।
यानी प्रायिकता बराबर आपका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपने क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 11th में आपने देखा होगा कि केवल क्वेश्चन में जब प्रायिकता ज्ञात करने को कहता था तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता था अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बताइए, आपने पढ़ा था ना? जी सर, बिल्कुल पढ़ा था। तो फिर याद है ना? हाँ याद है। तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रायिकता बराबर आप हिंदी में फार्मूला लिखिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, लेकिन मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बना के लिखा है क्या, पीई बराबर एनई बटे एनएस। तो याद रखिएगा अगर कोई टीचर आपसे पूछता है प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अनुकूल परिणाम बटे, मैं शॉर्टकट में पढ़ाने वाला हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम ये फार्मूला होता है। अब बात आती है कि अनुकूल परिणाम होता क्या है और कुल परिणाम क्या होता है। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा, असली खेल तो प्रश्नावली के अंदर शुरू होगा मेरे होशियार बच्चे। असली खेल प्रश्नावली में शुरू करेंगे। ये तो बस केवल आपको समझाने के लिए आज की वीडियो बन रही है कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए बस। बात आती है अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होता है, तो मैं आपको कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। बस एक सिक्का ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का हो, कोई भी सिक्का ले लीजिए। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित और एक होता है पट। बताओ ये कहानी आपको समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आती है। एक सिक्के के 2 होते हैं पहलू, एक होता है बाबू, एक होता है चित और एक होता है बाबू पट। बताओ 2 होते हैं कि नहीं होते? 2 होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक सिक्के को जब आप उछालोगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। सर ये चित क्या है? चित का मतलब होता है हेड। हेड मींस सिर, जान जाओ चित्र, समझ में आता है? चित आएगा या तो क्या आएगा? पट आएगा, यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड का मतलब जिसपे चित्र बना होता है। सिक्का देखा है बाबू? सिक्का देखा है? जी सर देखा है। तो सिक्का जो होता है तो एक तरफ अशोक की लाट बनी होती है, आपने देखा होगा, चित्र बना होता है, और एक तरफ आपका पट होता है। बात समझ में आती है? सनपुत आपने सुना होगा। तो हेड और टेल आपने सुना होगा। तो हेड को बोलते हैं चित और क्या कहते हैं, टेल को बोलते हैं पट। ठीक है, सन को बोलते हैं चित, आपने आस पड़ोस सुना होगा, कभी खेल खेला होगा सनपुत वाला, और नीचे आपका क्या होता है, पुत, यानी टेल को बोलते हैं। तो लेकिन इस गणित के अंदर आपको याद रखना है चित और पट, चित और पट। समझ में आ गया होगा? जी सर बिल्कुल आ गया। तो ये बताओ एक सिक्के को जब उछालते हो तो बताओ उछालने पर कितने परिणाम संभवतः आ सकते हैं? या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। तो टोटल परिणाम आने की जो संख्या है वो है 2। आ गया समझ में? कुल परिणाम कितने हो गए? 2। और मान लो टीचर पूछे चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक सिक्के में कितने चित होते हैं भैया? 1 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गया 2। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है क्लास 10th का, 11th का, 9th का। 12th में आएगा तो बताएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सिक्का है तो कुल परिणाम आपको पता होना चाहिए, कैसे परिणाम होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हेड और टेल टोटल कुल परिणाम हो गए। तो आपको क्या करना है, कुल परिणाम के स्थान पे उसकी संख्या लिख देनी है, और अनुकूल का मतलब होता है जो ज्ञात करने को कहेगा उसकी संख्या ऊपर कर दीजिए और कुल की संख्या नीचे, आपका आंसर आ जाएगा प्रायिकता का मान। बताइए कुछ बहुत प्रायिकता समझ में आई है कि नहीं आई है? जी सर आ गई है। बाकी परेशान ना हो, मैंने छोटा सा आपको उदाहरण के रूप में बताया है। फिलहाल आप ये सूत्र याद रखें, पीई बराबर सूत्र होता है एनई बटे एनएस। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आई होप कि आप ये सूत्र समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर की बात करते हैं। पी ए बटा बी आपको ज्ञात करने को कहेगा क्वेश्चन में, तो सूत्र लगाइएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। बताइए पी ए बटा बी कहे, बेटा अक्षर कोई भी हो सकते हैं बाबू। अगर तुमसे कहता है ई बटा एफ, ई बटा एफ, तो इसका सूत्र क्या होगा? पी ई, हमेशा ऊपर वाला पहले, ई इंटरसेक्शन एफ
और नीचे आपका क्या बनेगा, पी एफ बनेगा। बोलो, चाहे ई बटा एफ हो चाहे एफ बटा ई हो, आपको ई इंटरसेक्शन एफ ही लिखना है। सर कैसे? जैसे मान लो एफ बटा ई का कोई फार्मूला पूछ रहा है, अक्षर कोई भी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, हाथी हो सकता है, कोई भी अक्षर हो सकता है अल्फाबेट का, तो पी एफ बटा ई बराबर हम लिखता हूं पी ई बटा एफ बटे में पी ई फार्मूला। बताइए, यहाँ पे अगर ई है तो आपको पी ई लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एफ है तो पी एफ लिखना पड़ेगा। बताओ, ई बटा एफ है इंटरसेक्शन एफ बटा ई है, तब भी ई इंटरसेक्शन एफ ही रहेगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। बात आती है इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। भाई सब खेल खेल देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। सर की आज थोड़ी सी बातें समझ लो, इन्हें कॉपी पे नोट कर लो, बस और कुछ नहीं करना। तो बच्चों को पता चल गया ए बटा बी का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। एक क्वेश्चन तो आने आना है 2 नंबर में, पी बी बटा ए का फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी। बेटा इसको इंटरसेक्शन कहते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं बाबू, यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। जब आपको ए बराबर कुछ दिया होगा, बी बराबर कुछ दिया होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। और भैया कैसे निकालूंगा, सब अगली क्लास में होगा। आज केवल समझ लो कि इस सिंबल को इंटरसेक्शन कहते हैं और इसको बोलते हैं यूनियन। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चौथा नंबर फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अगर आप यूनियन वाले को यहां रखोगे तो इंटरसेक्शन वाला वहां पहुंच जाएगा, इंटरसेक्शन वाला यहां है तो यूनियन यहां है, यूनियन यहां है, इंटरसेक्शन यहां है। ये सूत्र याद कर लो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। बताइए, पी ए और पी बी एक दूसरे के बीच में प्लस का निशान रहेगा ही रहेगा। अब बात आती है प्रायिकता का मान। सर इसका क्या मतलब है? भैया बहुत मतलब है। एक बात बता देता हूं, अगर कोई पूछता है प्रायिकता का मान बताओ क्या क्या आ सकता है, तो सुन लो बाबू, क्या आ सकता है भैया। कोई भी प्रश्नावली हल करोगे, प्रायिकता का जो भी आंसर आएगा हमेशा याद कर लो, इसका आंसर क्या आता है, या तो 0 आएगा। प्रश्नावली यानी चैप्टर 13 यानी पाठ 13 के अंतर्गत जो भी प्रश्नावली पढ़ोगे और किसी भी प्रश्न का अगर आप हल करते हो, भैया उसका आंसर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, और या तो 0 और 1 से कम मान आएगा, या तो 1 के बराबर आएगा। सर बिल्कुल क्लियर किए दे रहे हैं आज से, प्रायिकता का मान या तो 0 आएगा, या तो आपका 1 आएगा आंसर में। प्रायिकता का जो आंसर होगा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, और या तो बेटा 1 से कम मान आएगा, और या तो 1 ही आंसर आएगा। बस 3 आंसर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 1 से छोटा आएगा, और या तो 1 के बराबर आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो उसी के ऊपर मैंने एक कंडीशन आपके सामने लिखवाई है, देखो 0 लेस देन इक्वल पीई लेस देन इक्वल 1, यानी इसका ये मतलब हुआ पीई का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और या तो 0 के बराबर होगा। फिर है पीई का मान 1 से छोटा आएगा और या तो 1 के बराबर आएगा। ये बेटा कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। बताइए, यहां तक की बात एकदम क्लियर है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अब तो ये भी पता चल गया प्रायिकता का आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आपको परेशान नहीं होना है। सर जो भी प्रश्नावली पढ़ाते हैं उसके अंदर वीडियो के अंदर दम होता है, और ये आपको जब मैं प्रश्नावली बताऊंगा उसमें जब प्रश्न दिए होंगे उसका हल अगर मैं करवाऊंगा तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। और जहां पे कोई सूत्र यूज होगा मैं लिख देता हूं साइड में। ठीक है, तो फिलहाल ये बताओ, ये 5 जो सूत्र मैंने आपको भी बताए हैं, ये आपको कुछ कुछ की बहुत कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया
तो मेरे साथ आप इन सभी को कॉपी पे लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने फेयर बनाई होगी, इन सभी सूत्रों को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इन सूत्रों को नोट कर लिया, 100% अगली प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल आप खुद से कर दोगे। बस केवल अगली वीडियो में आपको अगली वीडियो अगर आपको देखनी है तो एक बार उस वीडियो में जरूर उपस्थित रहिएगा। तो मैं आशा करूंगा आप इन सूत्रों को कॉपी पे लिख लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मेरे सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। मैं आशा करूंगा आज की क्लास में मेरे द्वारा बताया गया जो भी फार्मूले थे वो आपको समझ में जरूर आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। हो सके पुराने और नए ये दोनों प्रकार के बच्चे अगर चाहें तो मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें मैथ समझ में नहीं आ रही है। अगर उनमें पढ़ने की जिज्ञासा है तो एक बार इस वीडियो के बारे में जरूर बताओ, इस चैनल के बारे में बताओ। इतना काम बेटा मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे लिए इतना करें। हाँ, बाकी अगर आपकी कोई समस्या है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन 3 विषय मैंने क्या बताया, पीसीएम चैनल का नाम है भैया बाबू, पीसीएम राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस के नाम से इस चैनल को जाना जाता है। इससे संबंधित, इन विषयों से संबंधित कोई समस्या है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं समस्या का निदान करूंगा। बस आपको इतना काम कर देना, इस चैनल को आपको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। तो ठीक है, आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में प्रश्नावली 13A के प्रश्नों का हल लेकर उपस्थित हूंगा। आज तो केवल बेसिक था, अगली प्रश्नावली में प्रश्नों का हल मैं आपको करवाऊंगा। तो मिलते अगली क्लास में। जय हिंद।